मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे देखिए, ये हमारे औरंगाबाद की महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मजहब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मजहब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तुम्हाला काय भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचा अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIMची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार पुलिस प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। राज ठाकरेच्या बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं होतं, हिंदुत्वाचा मुद्दा ते उचलतायत ह्या सभेत? देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो इन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे। और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है कि उनके मस्जिद को कभी टारगेट करो, मुसलमानों को कभी टारगेट करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं। तो अब लोग ना बहकावे में आएंगे, ना किसी तरह के कोई भड़काव उसके अंदर आने वाले हैं। लोग समझ गए हैं कि नुकसान अगर किसी का होता है
तो गरीब का ही होता है। तो आप मुद्दे अपने अपने पॉलिटिकल इसके हिसाब से जिसको जो जैसा उठाना है उठाएंगे। सध्याच्या काळामध्ये औरंगाबादमध्ये मैं औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है। और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए करके। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को जरूर है, कुछ कारोबारी करने वालों को जरूर है कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है। और रमजान के आखिरी के जो दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, उसी वक्त के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो बढ़ता है, लोग आखिरी वक्त में ही खरीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब को हम आगे इसी तरह से लेकर पत्र काढलेलं होतं तुम्ही जाऊन देणार आहात का, हेच माध्यम? तेव्हा एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना औरंगाबाद इथल्या सभेआधी इफ्तार पार्टीचं निमंत्रण दिलेलं आहे, त्यामुळे सामाजिक सलोखा जपला जाईल, एक वेगळा संदेश दिला जाईल असं म्हणत काही व्यावसायिक आहेत ते घाबरलेले आहेत। या सभेनंतर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल आणि म्हणून आपण पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली असं ते म्हणाले।